गाइस, वेलकम टू श्री हनुमान टैरोट। तो आज का रीडिंग है इस टॉपिक पे, दैट इज़ हु इज़ योर सोलमेट एंड वी आर गोइंग टू सी 7 साइंस अबाउट देम, ताकि आपको पता चल जाए कि वो इंसान कौन है जब आप उनसे मिलो। ठीक है, एंड हैव यू मेट देम और नॉट। तो यहाँ पे 3 पाइल्स है, दिस आर द 3 पाइल्स। पाइल नंबर 1, द मजिशियन, this is the card. Okay, this is only pile number 1. Okay, pile number 2 is 2 of Pentacles. Okay, this is going to be pile number 2. And pile number 3 is Knight of Cups. Okay, pile number 3 is Knight of Cups. तो Magician, 2 of Pentacles और Knight of Cups में आपको जो भी कार्ड you are feeling drawn to, you please choose that card. Okay, वही आपका पाइल होगा एंड उसी में से हम आपके लिए मैसेजेस निकालने वाले हैं। जो भी मैसेजेस कार्ड्स इंटरप्रेट, मतलब जो भी मैसेजेस कार्ड्स देने वाले हैं, मैं वो इंटरप्रेट करने वाली हूँ। तो पाइल 1 के लिए जो कार्ड्स मैंने पुल किए, मेन एनर्जी तो यहाँ पे मजिशियन की है, बट उसके साथ साथ जो 2 कार्ड्स आए वो आया है जस्टिस इन रिवर्स एंड द हैंग्ड मैन इन रिवर्स अगेन। तो देखो, मजिशियन, जस्टिस और हैंग्ड मैन, तो ये पाइल दिखाता है कि दिस पाइल फील्स एक्सट्रीमली कार्मिक एंड स्पिरिचुअली इंटेंस। ओके, तो ये बताता है कि आपका सोलमेट कोई रैंडम कनेक्शन नहीं होगा। दिस विल बी समवन हु वुड change your mindset completely and enter your life during a phase of confusion, transformation, and emotional awakening. Alright, and this person may also appear very calm outside, बट इंटरनली ये बहुत अंदर से चीज़ को एनालाइज करने वाला होगा। ठीक है, एंड इमोशनली इनमें लेयर्स होगा, इमोशन के लेयर्स होगा इनमें। ये सीधे सोचने वाले इंसान तो नहीं होंगे। ओके, सो ये बहुत ऑब्जर्वेंट इंसान होंगे एंड ये दे कैन इंस्टेंटली रीड पीपल्स एनर्जी। और ये स्ट्रॉन्ग एयर और वाटर साइन के हो सकते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एयर और वाटर साइन के हो सकते हैं, स्पेसिफिकली लिब्रा। ठीक है, तो इनके बारे में 7 साइन, अगर आपके सोलमेट कौन होंगे फॉर माय डियर पाइल नंबर 1, तो अगर आपके सोलमेट के बारे में 7 साइंस अगर मैं पूछूँ, तो देखो, दे आपके जो सोलमेट होंगे, दे माइट हैव वेरी हिप्नोटिक आइज़। ओके, दे माइट हैव हिप्नोटिक आइज़ एंड मैग्नेटिक ऑरा। उनके ऑरा बहुत मैग्नेटिक होगा एंड उनके आसपास के लोग ना उनकी तरफ नेचुरली, दे विल बी नेचुरली ड्रॉन टू देम एंड मतलब एक नेचुरल अट्रैक्शन सब लोग फील करेंगे उनके अराउंड। So they will have a very magnetic aura and hypnotic eyes, and ये लोग ना हाईली इंट्यूटिव होगा आपके सोलमेट, और स्पिरिचुअली गिफ्टेड होगा। कि कोई कोई इंसान होते हैं ना जिनके ऊपर एकदम भगवान के हाथ होते हैं, तो ये ऐसा इंसान होगा जिनके ऊपर भगवान के हाथ होगा। ये मैनिफेस्ट कर लेगा चीज़ों को बहुत जल्दी एंड दे, मतलब आप इनको ऐसे बोलते हुए सुनोगे कि यू नो आई हैड अ फीलिंग ऑफ दिस थिंग एंड यू वुड सी दैट थिंग हैपनिंग ऑलरेडी। तो इनके साथ कुछ तो ऐसा डिवाइन कनेक्शन होगा इस पर्सन का। और ऐसा हो सकता है कि आपसे मिलने से पहले इस पर्सन का लव लाइफ बहुत अनफेयर और कॉम्प्लिकेटेड रहा होगा। उनको बिट्रेयल, हार्ट ब्रेक मिला होगा, या फिर वो कार्मिक रिलेशनशिप्स में थे जो उनको डीपली शेप किया होगा उनके लाइफ को। वो कम्युनिकेशन की फील्ड में, मीडिया की फील्ड में, लॉ की फील्ड में, साइकोलॉजी की फील्ड में, हीलिंग के फील्ड में और टेक्नोलॉजी के फील्ड में काम कर सकते हैं। ठीक है, एंड वो ना कभी कभी गायब भी हो सकते हैं, लाइक दे माइट डिसअपेयर इमोशनली व्हेन ओवरवेल्म्ड। वो जब बहुत ज़्यादा इमोशन से ओवरवेल्म हो जाए तो वो कभी कभी विदड्रॉ कर सकते हैं, खुद को गायब हो जा सकते हैं। तो क्योंकि उनका नेचर ऐसा होगा कि इंस्टेड ऑफ फाइटिंग ना, दे विदड्रॉ एंड प्रोसेस इट अलोन, अकेले में बिताते हैं टाइम। ठीक है, एंड आपके साथ जो इनका कनेक्शन होगा ना वो बहुत ही फेटेड होगा और थोड़ा सा अजीब भी होगा। आपको ड्रीम्स मिल सकते हैं उनसे मिलने से पहले या उनके मिलने के बाद भी। होते हैं ना ड्रीम में वो इंसान दिख जाए एंड आपको लगेगा कि अजीब है, ये इंसान क्यों मुझे दिखा। मतलब
यू नो रिपीटेड नंबर्स आपको दिख सकते हैं, एंजल नंबर्स, ठीक है, 222, 333, 444 आपको दिख ही रहा है। तो ये सब कुछ हो सकता है, आपको एक वो डेजा वो फीलिंग टाइप ऑफ महसूस हो सकता है। तो या फिर आप वो गाना भी सुन सकते हो, तो ऐसा हो सकता है। सो ये है 7 साइंस अबाउट योर सोलमेट। एंड हैव यू मेट देम? सो मैं यहाँ पे देख सकती हूँ कि या फॉर मैनी ऑफ यू, येस यू हैव मेट देम ऑलरेडी, ठीक है। बट ये कनेक्शन शायद अभी एक पॉज में है या अनफिनिश्ड सा कनेक्शन हो सकता है आप लोगों ने, ठीक है। तो ये ऐसा मुझे लगता है कि दिस इज़ समवन हु हैड एंटर्ड योर लाइफ ब्रीफली, बट एक डीप इमोशनल इम्पैक्ट छोड़ के गया है, ठीक है। कम्युनिकेशन शायद आप दोनों के बीच में कंफ्यूजिंग हो गया है या इनकन्सिस्टेंट हो गया है थोड़ा। सम ऑफ यू मे स्टिल स्टॉक ईच अदर ऑनलाइन और थिंक अबाउट ईच अदर ऑन रैंडम टाइम्स, ओके। तो ऐसा हो सकता है, शायद किसी किसी में आप लोगों में थोड़ा कनेक्शन में पॉज हो सकता है। तो कोई कोई में ये आप लोग अगर किसी के साथ सेपरेशन में हो तो इस फाइल में जो लोग चूज़ किए तो वो भी आपके सोलमेट हो सकते हैं, ठीक है। एंड आई एम टॉकिंग हियर अबाउट सोलमेट, ओके, नॉट स्पेसिफिकली फ्यूचर स्पाउस और समथिंग, बट आई एम टॉकिंग हियर अबाउट योर सोलमेट। तो और बाकियों के लिए मुझे लगता है कि सम ऑफ यू में ऑल्सो मीट द सोलमेट आफ्टर अ पीरियड ऑफ इमोशनल सरेंडर व्हेन यू स्टॉप चेजिंग द लव कम्प्लीटली, ठीक है। जब आप सेल्फ लव करो और बाहर से लव ढूंढना चेज करना बंद कर दो, तब आप ये सोलमेट से मिलोगे। अच्छा, आपके ज़ोडियाक हो सकता है पाइसेस होगा, लिब्रा होगा, जेमिनी होगा, एक्वेरियस होगा, या तो आपके पर्सन के ज़ोडियाक हो सकता है पाइसेस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ये पर्सन का इनिशियल्स AMSK कुछ भी हो सकता है। आपका सोलमेट देखो ग्लासेस लगा सकते हैं, स्पेक्स हो सकते हैं उनके, डार्क कलर्स उनको पसंद हो सकते हैं, ओवर साइज क्लोथ्स पसंद हो सकते हैं, और सिल्वर की ज्वेलरी पसंद हो सकते हैं, ठीक है। आपको जो एंजल नंबर्स दिख सकते हैं 222 तो मैंने बोला ही, साथ में 717 और 1212 आपको दिख सकते हैं, ठीक है, 1212। टाइमिंग देखो पाइसेस सीज़न में, लिब्रा सीज़न में, या फिर एक आपके कोई तो मेजर लाइफ डिसीजन के बाद आपको, अगर आप तक अभी भी अपने अपने सोलमेट से नहीं मिला होगा तो आप मिल सकते हो। नहीं तो किसी किसी के मुझे लगता है कि आप लोग आपके सोलमेट के साथ मिल चुके हो ऑलरेडी, लेकिन ये कनेक्शन अभी एक डिस्टेंस में है, लेकिन अल्टीमेटली सोलमेट है तो वापस से मिल ही जाओगे। सो दिस वॉज फॉर पाइल नंबर 1। नाउ कमिंग टू पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 के लिए जो लोग ने 2 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड को चूज़ किए थे वो लोगों का पाइल है पाइल नंबर 2। तो आप लोगों के लिए कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके सोल में जो भी होंगे ना वो इंसान बहुत मैच्योर होंगे, डिपेंडेबल होगा और इमोशनली हीलिंग फेज से जा रहे होंगे, ठीक है। सो ये एक ऐसा टाइप ऑफ पर्सन है जो आपकी लाइफ में पीस लेके आता है आफ्टर अ पीरियड ऑफ इमोशनल chaos इन योर लाइफ, ओके। एंड दिस एनर्जी फील्स ग्राउंडेड एंड प्रोटेक्टिव। योर सोलमेट मे नॉट बी वेरी एक्सट्रीमली एक्सप्रेसिव एट फर्स्ट, ओके, बट दे विल शो देयर लव थ्रू एक्शंस, कंसिस्टेंसी। वो आपको गिफ्ट्स देंगे, वो आपको सपोर्ट करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंटली, और वो आपको लॉयल्टी देंगे। एंड यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे मुझे आपका सोलमेट बहुत स्ट्रांगली आपका फ्यूचर स्पाउस बनते हुए दिख रहा है, जो लोग ये पाइल को स्पेसिफिकली चूज़ किया, ठीक है। ये पाइल फ्यूचर स्पाउस बहुत ज़ोर से, दिस पाइल स्क्रीम्स फ्यूचर स्पाउस। 7 साइंस बताओ आपके सोलमेट के लिए। तो ये फाइनेंशियली स्टेबल और करियर फोकस्ड इंसान होंगे। ये इंसान बहुत हार्ड वर्क करेंगे और सिक्योरिटी को वैल्यू करेंगे, चाहे जॉब सिक्योरिटी हो, इमोशनल सिक्योरिटी हो, लाइफ में सिक्योरिटी हो, तो सिक्योरिटी को बहुत वैल्यू करेंगे। दे माइट हैव हील्ड फ्रॉम अ पेनफुल हार्ट ब्रेक, एंड उनको पता है कि बिट्रयल कैसे फील करते हैं, सो दे वुड जस्ट अवॉइड हर्टिंग अदर्स एंड अवॉइड हर्टिंग यू। वो बहुत काम इंसान होंगे, एंड दे वुड ऑल्सो बी काम ड्यूरिंग स्ट्रेसफुल सिचुएशंस एंड एवरीबडी वुड बी डिपेंडिंग ऑन देम। वो आपसे थोड़ा ओल्डर हो सकते, ओके, दे माइट बी ओल्डर देन यू, या फिर शायद आपसे यंगर भी होगा तो आपसे मैच्योर होगा इन टर्म्स ऑफ मैच्योरिटी, ओके। उनका लव लैंग्वेज होगा एक्ट्स ऑफ सर्विस, ओके, गिफ्ट्स देना,
आपके लिए आपको हेल्प आउट करना, आपके मतलब एक्ट्स ऑफ सर्विस, समझ जाओ, आपकी सेवा करना, दैट्स इट। एंड दे विल हेल्प यू, ओके, इंस्टेड ऑफ जस्ट टॉकिंग, मतलब बातें नहीं करेगा, वो काम करके दिखाएगा, ठीक है। And they are very protective, and but they are sometimes emotionally reserved also, okay. And they are someone who dreams about building a home, a business and a long term future with you। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ ये एक स्ट्रॉन्ग फ्यूचर स्पाउस एनर्जी है, क्योंकि ये एक फ्यूचर देखने वाला इंसान ही होगा। तो हैव यू मेट देम? तो फॉर मोस्ट ऑफ यू मुझे यहाँ पे लगता है कि नहीं, आप लोगों ने अभी भी इस इंसान से नहीं मिले होंगे, क्योंकि योर सोलमेट सीम्स टू एंटर योर लाइफ आफ्टर अ लॉन्ग हीलिंग फेज, या तो कैरियर में या तो लव लाइफ में, कुछ में। आफ्टर अ लॉन्ग हीलिंग फेज यू विल मीट दिस पर्सन, आफ्टर अ लॉन्ग लाइफ शिफ्ट you will meet this person. Some of you may meet them through work, through college, through finances, ट्रैवल के थ्रू, या फिर कुछ म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के थ्रू यू विल मीट देम, ओके। एंड या फ्यू ऑफ यू, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है, अगर आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने पाथ्स क्रॉस ऑलरेडी कर लिए होंगे, बट शायद आप लोग आपके सोलमेट को नोटिस रोमांटिकली नहीं किए होंगे। मतलब शायद कॉलेज में आप दोस्त बन के हो इनके साथ, लेकिन रोमांटिकली अभी तक आप इनको देखते नहीं हो, और आपके दिमाग में ये चीज़ आते भी नहीं है कि रोमांटिकली इस इंसान के साथ, लेकिन हाँ वही इंसान आपके साथ कहीं ना कहीं फ्यूचर देखता है या देखेगा फ्यूचर में, और वही इंसान आपको एकदम रानी बना के रखने वाला है, ठीक है। या फिर लड़की होगा तो वही इंसान आपको सर पे चढ़ा के राजा बना के रखने वाला है। ऑलराइट, सो ये कनेक्शन बहुत स्लो बर्न होगा बट एक्सट्रीमली लॉन्ग लास्टिंग होगा, ठीक है। उनका ज़ोडिएक टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो हो सकते हैं, या तो आपका हो सकता है टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर। इनिशियल्स अगेन रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर, PVTND उनका हो सकता है, आपका हो सकता है। अच्छा, वो ना उनका खुद का व्हीकल हो सकता है, कोई स्कूटी, बाइक, कार, कुछ भी हो सकता है। वो घड़ी बहुत पहनने का शौक़ रखते हैं, एंड दे स्मेल वेरी गुड नेचुरली उनका स्मेल बहुत अच्छा है, मतलब परफ्यूम की ज़रूरत नहीं होता है। दे स्मेल वेरी फ्रेश, हाइजीन मेंटेन करते हैं। एंजल नंबर्स आपको जो रिपीटेडली दिखे वो हो सकते हैं 444, 1010 और 818, ओके। एंड टाइमिंग हो सकता है अर्थ सीजन में और विद इन 8 to 10 months, मतलब स्लो बर्न होगा, तो हो सकता है आप लोग धीरे धीरे दोस्ती से रिलेशनशिप में जाओ, तो 8 से 10 महीना में ये चीज़ पूरा हो जाने वाला है। सो दिस वॉज एन एक्सट्रीमली गुड एनर्जी ऑफ पाइल 2। तो अगर आप लोगों ने पाइल 2 चूज़ किया, आई थिंक आप एक बहुत ही अच्छा मूड के साथ जाओगे, क्योंकि आपका सोलमेट तो आपका फ्यूचर स्पाउस है, और मतलब जो भी आपका फ्यूचर स्पाउस होगा वो आपके सोलमेट ही होगा। तो जस्ट चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आसपास ध्यान रखाओ। हो सकता है आप यू हैव ऑलरेडी क्रॉस पाथ्स बट यू जस्ट डोंट नोटिस देम रोमांटिकली। तो कोई ऐसा होगा तो भाई देखो कौन आपका रोमांटिक पार्टनर बन सकता है। गलत इंसान को मत चुन लो, लेकिन सही से चुनो इंसान को। जो मैंने कंडीशंस बताए 7 कंडीशन, उससे कौन फिट होता है देखो, ठीक है। ऑल द बेस्ट। तो अब फाइल 3 को चूज़ किया, दैट इज़ नाइट ऑफ कप्स। तो मुझे यहाँ पे रोमांटिक सोलमेट का तो एनर्जी आ रहा है, बट अगेन थोड़ा सा इमोशनली गार्डेड सोलमेट का एनर्जी आ रहा है। आई होप कार्ड से आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपका सोलमेट डीपली रोमांटिक तो होगा, बट थोड़ा सा इमोशनली गार्डेड होगा बिकॉज ऑफ उनके पास डिसअपॉइंटमेंट्स, ठीक है। एंड ये पर्सन ना इज समवन हु फॉल्स इन लव वेरी डीपली बट फियर्स रिजेक्शन एंड वल्नरेबिलिटी, ओके। एंड ये आपका जो भी कनेक्शन होगा ना, ये इमोशनल होगा, पोएटिक होगा। ये पर्सन में भी आपको पोएम्स लिखेगा आपके लिए, या आपको सुनाएगा पोएम्स, ऐसा हो सकता है। एंड बहुत ही इंटेंस केमिस्ट्री होगा। तो आपके जो सोलमेट है ना वो मतलब कॉन्फिडेंट होगा बहुत, और या फिर बाहर से वो बहुत कॉन्फिडेंट दिखाएगा खुद को। तो 7 साइंस अबाउट योर सोलमेट, सो दे आर चार्मिंग। फर्स्टली वो फ्लर्टियस नेचर के है थोड़ा सा नेचुरली, तो पीपल मतलब जस्ट उनके ऊपर क्रश आ जाता है लोगों की, ठीक है। तो आपको इतने इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं है। उनका मतलब देयर आइज आर ऑन यू, वो याद रखो,
कितने लोगों का नज़रें उन पर है उसको लेके इनसिक्योर मत हो, उनके नज़रें आप पर है उसको लेके पीस में रहो, ठीक है। They love music, they love poetry, they love movies, arts, photography and night time drives. Okay, लॉन्ग ड्राइव्स उनको बहुत पसंद है, स्पेशली रात वाले। और वो अपने इमोशंस को खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पाते, दे स्ट्रगल विद दैट, दे सीक्रेटली होल्ड ऑन टू मेमोरीज फॉर ईयर्स, दे मे अवॉइड कमिटमेंट बिकॉज ऑफ फियर, शायद कमिटमेंट उतना जल्दी आपको ना दे। They can become possessive और emotionally attached very quickly once in love, and your connection जो भी होगा ना वो बहुत सिनेमेटिक से होगा, ठीक है, सिनेमा की तरह लगेगा आपको, एंड इमोशनली बिल्कुल अनफॉरगेटेबल होगा वो, ठीक है। आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड होंगे। तो हैव यू मेट देम? तो फॉर मैनी ऑफ यू येस, यू हैव ऑलरेडी मेट देम। दिस फील्स लाइक समवन यू ऑलरेडी नो और समवन हु इज़ एंटरिंग योर लाइफ वेरी सून। देर ऑलरेडी मे बी ए इमोशनल टेंशन, ओके, शायद कोई आई कॉन्टैक्ट हुआ होगा आप लोगों का, या कुछ फ्लर्टिंग वर्टिंग चल रहा है, या कोई अनफिनिश्ड फीलिंग्स रहा होगा आप लोगों के बीच में। हाउएवर देखो, एक पर्सन इस कनेक्शन में होल्ड बैक कर रहे हैं, ठीक है, फॉर द फियर ऑफ गेटिंग हर्ट और रिजेक्टेड, somebody is holding back in this connection. So this soulmate may return unexpectedly after a distant silence or emotional confusion, okay. तो कुछ डिस्टेंस होगा शायद इस कनेक्शन में, क्योंकि एक जन अभी मतलब यहाँ पे कोई तो एक एनर्जी बैलेंस नहीं होगा, मतलब कोई एक रेडी होगा कोई नहीं एक रेडी नहीं होगा पहले, तो कुछ फेज ऑफ डिस्टेंस होगा, उसके बाद ये सोलमेट वापस आ जाएगा आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। इनका जोडियक हो सकता है, आपका जोडियक हो सकता है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, सैजिटेरियस। इनिशियल्स रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर JRCHL हो सकता है आपके सोलमेट के। इनका एक्सप्रेसिव आइज़ हो सकते हैं, सॉफ्ट बाल हो सकते हैं, और इनका वॉइस बड़ा जेंटल होगा, ठीक है। एंजल नंबर जो आपको दिख सकते हैं 1117779009। और टाइमिंग देखो, रात के कॉन्वर्सेशंस के थ्रू, ट्रैवल के थ्रू, या 2 से 4 महीने के थ्रू, अगर आपने आपके सोलमेट से मिल चुके हो, या फिर बातें उधर शुरू नहीं हुआ, या फिर नहीं मिले हो, तो मिल लोगे, ठीक है। सो या दीज वेर द मैसेजेस। तो अगर आपको क्लेम करना है मैसेजेस, तो फॉर पाइल नंबर 1 claim it with 333, for pile number 2 claim it with 555, and for pile number 3 claim it with 444, okay। claim your messages, आपको अच्छी लगी होगी, तीनों ही पाइल में अच्छे अच्छे मैसेजेस थे। तो अगर आपको अच्छे लगे तो क्लेम करो मैसेजेस एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच रीडिंग्स। हर हर महादेव।